जय हिंद दोस्तों। जो 32,000 भर्ती अभी पुलिस में चल रही है, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस तो अभी कई लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा क्या भरा गया है। अब जाके जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तब सब लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि सिविल की कट ऑफ क्या जाएगी, पीएससी की क्या जाएगी, जेल वार्डर की क्या जाएगी। उनको अभी तक पता ही नहीं था कि इसमें कितने पोस्ट हैं। बस वह जानते थे कि पुलिस की भर्ती आई है, फॉर्म भर दिया जाए, और साइबर वाला कुछ भी भर दिया है। तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस पता कर लेना। उसमें मैं आपको जितने भी पोस्ट हैं सबके बारे में आज बताऊंगा, अच्छे से क्लियरली पूरा जान लेना, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी भर्ती इसमें जो है वो है सिविल पुलिस की, उसके बाद पीएसी की है, फिर एसएसएफ की है। अब ये भर्ती के क्रम में नहीं है, मतलब किसकी कितनी पोस्ट हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कौन कौन सी पोस्टें हैं मैं वो बता रहा हूँ। यूपी एसएसएफ है, जेल वार्डर है, महिला बटालियन है, इतनी मुख्य पोस्टें हैं। अब इसमें किसका क्या काम होता है उस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिविल पुलिस की, जिसमें फ़िलहाल अभी मैं हूँ। और जो 60,000 वाली भर्ती हुई थी फाइनल, ये पूरी की पूरी सिविल पुलिस ही थी, ठीक है। अब बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिविल पुलिस का काम जानिए। सिविल पुलिस का मुख्य काम होता है अपराधियों को रोकना, अपराध को रोकना, अपराधियों को पकड़ना। थाने चौकी से जितने भी काम होते हैं सब सिविल पुलिस ही करती है, ठीक है। रात में गश्त करना, कोई भी मेला है, त्यौहार है, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। अब देखिए, अगर आप सिविल पुलिस में आ गए तो आपको इतना मान के चलिए कि हफ्ते में 3 दिन रात में गश्त करना ही करना है, ठीक है। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, दिन में गश्त करना रहेगा। कोई भी आपके थाने या चौकी पे आता है, FIR लिखना, उनकी विवेचना करना, कोर्ट में जाना, ठीक है। ये सारे काम सिविल पुलिस के होते हैं। मतलब भाग दौड़ पूरा रहता है। 24 घंटे की नौकरी जो कही जाती है ना, पुलिस तो 24 घंटे की नौकरी करती है, तो वो केवल सिविल पुलिस के लिए होता है, बाकी के लिए नहीं। सिविल पुलिस 24 घंटे तैयार रहती है। मान लीजिए अभी आप कहीं से ड्यूटी करके आएँ तो आप ये ना सोचिए कि अब हम फ्री हो गए, फिर अभी कोई भी मामला आ गया आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा बिना किसी शिकायत के, ठीक है। तो ये सिविल पुलिस का काम होता है। थोड़ी भाग दौड़ होती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपका काम बढ़ता जाएगा। अब बात करेंगे हम पीएसी की। पीएसी देखिए एक रिजर्व फोर्स होती है, इनको रिजर्व के तौर पे रखा जाता है। इनका मुख्य काम होता है, कोई त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, ठीक है, वहाँ पे फोर्स कम पड़ रही है, या फिर कहीं पे ऐसा हो गया कि दंगा हो गया, वो सिविल पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पीएसी को बुलाया जाता है। वो सशस्त्र बल होती है, यानी शस्त्र के साथ हमेशा रहती है, ठीक है। तो अगर कोई मामला है जो कि सिविल पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो रहा है, वहाँ पे दंगाई लगातार अटैक कर रहे हैं जनता पे या फिर सिविल पुलिस पे, तो ऐसे कंडीशन में पीएसी को बुलाया जाता है, जो कि हर ज़िले में बटालियन के रूप में मौजूद होती है, यानी ग्रुप्स में होती है। कहीं 200 की संख्या, कहीं 500 की संख्या, कहीं 300 की संख्या, ऐसे वो ग्रुप में रहते हैं सब, ठीक है। उनकी भी अपनी ड्यूटी होती है। जब तक वो अपने कंपनी में हैं वहाँ पे उनकी 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स होती है। 8 घंटे के बाद उनका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, जब तक रिजर्व हैं तब तक। बाकी कहीं दंगा हो गया तो वहाँ पे जब तक शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाती तब तक वहाँ पे उनको रहना पड़ेगा मामले को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, और हाँ, पीएसी की ड्यूटी फिक्स होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और ज़रूरत पड़ने पे सिविल पुलिस की मदद करते हैं। अब बात करेंगे महिला बटालियन की। जैसे पुरुषों की पीएसी है ना, वैसे ही महिलाओं के लिए भी अलग से महिला बटालियन बनाया गया है। इनका भी काम देखिए, महिला बटालियन अभी पूरे प्रदेश में केवल 3 जगहों पे है, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में है। केवल 3 जगहों पे अभी महिला बटालियन बनाई गई है, इसीलिए इनकी भर्तियां भी कम आई हैं। शायद 3,000 के आसपास इनकी पोस्ट हैं, ठीक है। तो हर जगह मुझे लगता है 1-1 हज़ार की संख्या रखी जाएगी, क्योंकि महिला बटालियन की अभी खास ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए पोस्ट कम है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी भर्तियाँ की जाएंगी इनकी भी। पीएसी की ही भर्ती अभी देखिए काफ़ी दिनों के बाद आई है, तब भी इसमें लगभग 11,000 पोस्ट पे भर्ती हुई है। पीएसी में देखिए, पीएसी अलग चीज़ है, महिला बटालियन अलग चीज़ है। पीएसी में महिलाएं नहीं होती हैं। ये जैसे पुरुषों की पीएसी, वैसे महिलाओं के लिए भी महिला बटालियन नाम बना दिया गया है। वहाँ पे केवल महिलाएं रहेंगी और उनका भी यही काम होगा जो सेम पुरुषों के पीएसी में जो पुरुष होते हैं उनका होता है, सेम वही महिला बटालियन का भी काम होगा। जब तक वह अपने कंपनी में रहेंगी वहाँ पर उनका 8 घंटे का काम रहेगा। और ऐसे ही कहीं अगर कोई बड़ा त्यौहार है जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर कोई ऐसा मामला हो गया है जिसमें महिलाएं ज़्यादा आंदोलन कर रही हैं, तो वहाँ पे उनको रोकने के लिए महिला बटालियन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। महिला बटालियन को वहाँ भेजा जाता है। अब जेल वार्डर की बात करेंगे हम लोग। तो जेल वार्डर नाम से ही आपको लग रहा है कि जो जेल में कैदी होते हैं उनकी सुरक्षा करनी रहती है, उनकी निगरानी करनी रहती है। इनकी भी ड्यूटी 8 घंटे की फिक्स होती है। इसमें भी कोई सबसे सेफ़ नौकरी है आपकी, समझ लीजिए, जेल वार्डर की।
आप जेल में रहिए। जेल मतलब जहाँ पे वो कारागार होता है ना, वहीं पे आपको रहना रहता है, वहीं पे आपको ड्यूटी करना रहता है, वहीं पे आपको क्वार्टर मिलेगा या फिर अपना अलग से रूम लेके 8 घंटे सिर्फ आपको ड्यूटी करनी रहेगी, उसके बाद आप फ्री हैं। और एक लास्ट है, शायद घुड़सवार की भी पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, घुड़सवार की भी पोस्ट आई है। तो घुड़सवार का काम तो फ़िलहाल अब पड़ता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे दंगाई या फिर आंदोलनकारी रहते हैं ना, अगर उनको वह बात से नहीं मान रहे हैं, हथियार से नहीं मान रहे हैं, तो उनके बीच में घुड़सवार पुलिस को छोड़ा जाता है। तो जानवर को देख के लोग थोड़ा डरते हैं, ठीक है। तो इसलिए घुड़सवार पुलिस की भर्ती की जाती है, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो ये लगभग 5 पोस्ट पे मैंने बात कर लिया। अब किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस नहीं पता होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपने माइंडसेट बना लीजिएगा कि मुझे यह नौकरी मिलेगी। जो आपका पहला पोस्ट होगा और उतने नंबर अगर आपके आ गए उस हिसाब से तो आपको वही पोस्ट मिलेगी, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा।